हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंजू हेवॉन को कहता है कॉल लगाने तेहो को। वो कॉल लगाती है और बताती है। ये सुनते ही तेहो वहाँ पर दौड़ते भागते हुए आता है और आते ही कीजून से पूछता है कि हेवॉन कहाँ है। तब तक वहाँ पर इंजू आ जाता है और कहता है ब्राइट को तो आज शायद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और बात करते हैं। वो उसे फोटो दिखाता है इंजू और कहता है मैंने सुना है तुम और इन्हा सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, तो तुम लोग अच्छे दोस्त होगे। और इंजू तेहो को किस करने वाला फोटो हेवॉन के साथ में दिखाकर धमकाता है। तो तेहो हंसकर कहता है अच्छा तो सुनिए, मुझे भी ये पता है कि आप ही नारा एंटरटेनमेंट के असली मालिक हैं। आप स्टॉक को मैनिपुलेट करके जो इन्वेस्ट किए थे और उसमें भी फेल हो गए थे, तो इंडोनेशिया के बॉक्साइट माइन को यूज़ किए थे। अगर बताइए चेयरमैन को ये सब पता चलता है तो उन्हें लॉस किससे ज़्यादा होगा, मेरा बात पता चलने से और आपका बात पता चलने से, और वो किस वजह से ज़्यादा गुस्सा होंगे। ये सुन इंजू बहुत गुस्सा हो जाता है। और इधर हियोक आकर बताता है चेयरमैन को कि जो तेहो पर जानलेवा हमला हुआ था वो कीजून किया था, जो कि इंजू का आदमी है, मतलब ये इंजू का हाथ है। बट चेयरमैन ये सुनकर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने बोल लिया और सुन लिया, बट अब ये किसी को मत बोलना। और इधर इंजू गुस्से में आकर तेहो को बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लड़की मतलब हेवोन को जिंदा जलाऊं, तुम्हें कैसा लगेगा। और वो बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे सामने घुटना टेको। और तेहो सच में उसके सामने घुटना टेक देता है। ये देख तो इंजू एकदम सरप्राइज हो जाता है और कहता है अब से मैं तुम्हें जैसा बोलूँ तुम वैसा ही करना, तुम अच्छा आदमी हो। और वो बहुत खुश होता है, बहुत तेज तेज हंसता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और इंजू उसके साथ ड्रिंक भी करता है और ड्रग्स भी लेता है, और वो ज़बरदस्ती तेहो को भी ये सब करने बोलता है। फिर हम देखते हैं कि तेहो को बिल्कुल भी होश नहीं है, और जब वो होश से उठता है तो वो देखता है कि उसके अगल बगल इंजू और उसकी गर्लफ्रेंड मरी हुई पड़ी थी, और उसके हाथ में एक स्क्रू था और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। और ये बात आग की तरह फैलती है। सबको पता चलता है इंजू का मर्डर हो गया है और उसमें प्राइम सस्पेक्ट तेहो है। और इधर हेवॉन और इन्हा साथ में ही थे और वो लोग टीवी में ये न्यूज़ देखते हैं। हेवॉन इन्हा से कहती है तुम समझ रहे हो ना, तेहो ये सब नहीं किया होगा। इन्हा उसे कहता है हाँ हाँ यू डोंट वरी, और वो उसे कहता है तुम घर जाओ, और गाड़ी से निकल जाता है कहीं। इधर तेहो से पुलिस पूछताछ करती है और तेहो बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पुलिस उसका हाथ चेक करता है और उसका रिपोर्ट चेक करता है तो बोलता है तुम उस दिन ड्रग्स लिए थे, तुम्हारे हाथ में मॉर्फिन का इंजेक्शन भी है और तुम कोकीन भी उस दिन इंटेक किए थे, और शायद इस वजह से ही तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। तेहो को याद आ रहा था वो सब कि उसे इन्हा और उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही थी लेने के लिए, और उसे ज़बरदस्ती वो लोग पिला रहे थे। बट उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो याद करने का कोशिश तो करता है बट सब कुछ उसको ब्लर ब्लर याद आता है। और पुलिस उससे कहता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तभी हम रिपोर्ट बना पाएंगे, और तुम याद करने की कोशिश करो। और हम देखते हैं तेहो को जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेयरमैन इन्हा को कॉल करते हैं और उसे सुनाते हैं कि मैंने कहा था ना ये न्यूज़ मीडिया में इतना तेज सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। वो कहता है मैंने कोशिश किया, मुझसे नहीं हुआ। वो बोले तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है, और चेयरमैन इन्हा पर गुस्सा भी करते हैं। और इधर वो हैकर बॉय को वो वेटर उसका एक नकली पासपोर्ट बनाकर ला कर देता है, क्योंकि अब वो हैकर बॉय यहाँ से भागना चाहता था क्योंकि तेहो अरेस्ट हो गया था और वो इन सब में इंक्लूड नहीं होना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हेवॉन कहती है इन्हा से तुम समझ रहे हो ना ये सब तेहो नहीं किया है। तो इन्हा कहता है देखो तेहो ने मर्डर किया है इंजू का, और इंजू मेरा भाई था। भले से मैं उनसे उतना रिश्ता नहीं रखता था लेकिन वो मेरा भाई था। अब मैं और तुम कांगो ग्रुप के हिस्सा है और हमारे लिए सबसे ऊपर कांगो ग्रुप है। हिवॉन कहती है तुम वही इन्हा हो जिसे मैंने पसंद किया था। तो इन्हा कहता है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और वहाँ से चला जाता है वो। और इधर तेहो को ले जाया जाता है जेल से कोर्ट में, और वहाँ पर एविडेंस के तौर पर उस दिन जुन आया था जो कि इंजू का ड्राइवर या फिर उसका आदमी था। वो बताता है कि उस रात उस बिल्डिंग में सिर्फ इंजू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और तेहो ही वहाँ पर गया हुआ था, मतलब उसका मर्डर तेहो ने ही किया है और कोई भी नहीं है यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट। और फिर कोर्ट में उस दिन का सीसीटीवी भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों ही नशे में थे और तेहो को उन दोनों लोग खींच के ले जा रहे थे, जो कि देख के ये पता चल रहा था कि ये तीनों ही नशे में हैं। लॉयर पूछता है कीजून से कि उस दिन पार्टी करने का प्लान किसका था, तो वो कह देता है उस दिन पार्टी करने का प्लान तो तेहो का था, और तेहो उस दिन बड़े ही गुड मूड में था।
नेक्स्ट सीन में तेहो जेल में रहता है और इन्हा उससे मिलने आता है और कहता है कि मुझे मेरी पोजीशन अभी भी मिली हुई है, मैं कहीं से हटाया नहीं गया हूँ और तुम्हें तो मेरी ज़्यादा चिंता होती है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बताने चला आया कि देखो मैं ठीक हूँ और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो मेरा प्लान था, हम लोग जो प्लान किए थे, सब तुमने बिगाड़ दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ रिस्टोर करके रहूँगा। और वो तेहो से कहता है कि अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, गुड बाय। तेहो कहता है मैं इनोसेंट हूँ, तुम्हें लगता नहीं है? इन्हा कहता है तुम इनोसेंट हो या तुम खुद को इनोसेंट मानते हो, और ये कहकर चला जाता है। तेहो यही सोचता है कि उसने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। और इधर चेयरमैन कहते हैं हियोक से कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, इंजू क्यों मारना चाहता था तेहो को और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तेहो ने मारा इंजू को। और तेहो ग्राउंड में घूम रहा था जेल में और उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। वो जब गिरता है तो उसे फ्लैशबैक आता है जैसे कि उस दिन उस तीनों के अलावा उस घर में और भी कोई था और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम बिना खाए अपना इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकते हो ना। तो तेहो कहता है कि मैं एक कॉल कर लूँ। वो कहती है तुमने मेरे लिए इंजू को मार दिया तो मैं तो ये फेवर कर ही सकती हूँ। और वो कॉल लगाता है पहले उस हैकर बॉय को, वो उठाता नहीं है क्योंकि वो अपना सारा चीज़ डिलीट करके भागने के चक्कर में था। फिर वो हेवॉन को कॉल लगाता है, वो उठाती है। तब तक वहाँ पर पुलिस गार्ड आ जाता है और वो कॉल रख देता है। पुलिस गार्ड वहाँ से निकलता है और उससे रास्ते में कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम कॉल कर रहे थे। और वो हाथ में उसके अपना बैंक डिटेल्स लिख देता है और कहता है इसमें पैसा भेज दो, ये मेरा मुंह बंद रखने का भुगतान करना पड़ेगा तुम्हें। और इधर इन्हा आता है प्रॉस्पेरिटी सेंटर में जहाँ पर तेहो बैठता था, वहाँ पर आता है और तेहो का नेम प्लेट हटवा कर वहाँ कहता है अपना नेम प्लेट लगाने के लिए। और इधर हेवोन जाती है उस हैकर लड़के के पास और उसको कहती है अभी तेहो को तुम्हारी ज़रूरत है और ये तेहो का थ्रेट समझो और ये मत समझना तेहो जो बोलता है वो करता है, इसे बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। और वो बताती है तेहो मुझे कॉल किया था और मुझे ये सब करने बोला है और तुम रिसर्च शुरू करो, बट अपने पुराने सेंटर से मत करना, कहीं नए जगह से करना। और ऐसे ही हम देखते हैं तेहो उस डॉक्टर के पास जाता है और हेवॉन को कॉल करके सारा इंस्ट्रक्शन देता है उसे क्या कैसे करना है। और हेवॉन कॉल काटती है तो देखती है इन्हा उसके पीछे खड़ा रहता है। इन्हा आता है और उसे गले लगाता है और कहता है हम लोग बहुत दिन से एक बात नहीं किए हैं, तुम प्लीज मुझे थोड़ा कंफर्ट फील कराओ। और इधर हम देखते हैं तेहो से मिलने आता है वही हैकर बॉय लॉयर के ड्रेस में और वो कहता है तुम मेरा पीछा मत करो और कम से कम हेवॉन को तो मत भेजा करो, वो कांगो ग्रुप की हिस्सा है, अगर पता चल गया तो किसी को। तो वहाँ पे तेहो उसे कन्विंस करता है कि प्लीज़ मेरे लिए करो और इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालो जो उसका ड्राइवर था, मतलब कीजुन के बारे में, वही स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वो मान जाता है और वह सारी इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है कीजुन के बारे में। और इधर तेहो को फिर से कोर्ट में हाजिर किया जाता है, बट लैक ऑफ एविडेंस के वजह से तेहो को ही मुजरिम मानकर उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। और ये सुनकर तेहो एकदम भड़क जाता है और वो कहता है नहीं मैंने ये सब नहीं किया है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं मैंने ये किया ही नहीं है, ये गलत है। और फिर हमें इन्हा को दिखाया जाता है जो लिफ्ट में रहता है और उसका एक्सप्रेशन देखिए। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।